मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह बाप ने नसीहत की कि टीवी मत देखो तो बेटे ने गला काट लिया। दिल्ली पुलिस पर कोरोना का कहर बरस रहा है। उधर किस तरह से ख़जाना निकालने के लिए पूजा पाठ और न जाने क्या सब चीज़ें की तो धर लिए गए। और इधर ख़बर आ रही है कि हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट समाअत के लिए तैयार हो गई है। आसाम की सीएम ने बाबर और औरंगज़ेब की तरह ओवैसी का भी नाम मिट जाने की बात कही तो अखिलेश ने भी ओवैसी की एंट्री के सिलसिले में तबसरा किया और ओवैसी का साथ देने का वादा करने वाले राजभर ने एक बार फिर बीजेपी से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अंदरूनी सतह पर मीटिंग की खबर आ रही है। गंगा घाट पर पोस्टर लगाने वाले बजरंग दलियों को गिरफ्तार करने की खबरें आ रही हैं। तो देखिए कि पहले पुलिस कमिश्नर बने और उसके बाद अब कन्नूज से बीजेपी उम्मीदवार होंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन गिरामी जो कज़ाकिस्तान से और ब्राज़ील से खबरें आ रही हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। आइए नाज़रीन गिरामी सबसे पहले बेंगलुरु की उस खबर पर नज़र कर लेते हैं जिस खबर में बेटे ने बहुत ज़्यादा टीवी देख रहा था, रात रात भर सीरियल फिल्में न जाने क्या कुछ। जाहिर सी बात है कि नौजवान लड़का घर में इसी तरह वक्त गुजारी करता रहेगा तो बाप नाराज़ होंगे। तो इसी तरह बार बार उसको टोका जाता था। लेकिन कल रात भी 10 बजे के बाद टीवी देख रहे थे। सैयद शाहिल जगजीवाना रामनगर से ताल्लुक़ रखते हैं ये। तो इस मर्तबा वालिद का पारा चढ़ गया और उन्होंने थोड़ा ज़्यादा ही उसको जो है नसीहत करने की कोशिश की। तो इससे नाराज़ और दिलबर्दाश्ता होकर के सैयद साहिल अपने कमरे में जाकर के एक तरफ हाथ भी काट लिया और दूसरी तरफ गर्दन काट करके जो है ख़ुदकुशी कर ली है। पेट में भी छुरी घोंप लिया है। सैयद साहिल को पूरी तरह ज़ख्मी हालत में यहाँ के मकामी हॉस्पिटल में जे नगर में वहाँ पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर इलाज भी कामयाब नहीं हुआ और वो इंतकाल कर गए हैं। जे नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। ये हालात है नाज़रीन गिरामी, क्या उसका माहौल और इस कदर हसास हो गया है कि एक बाप अपने बेटे को नसीहत भी नहीं कर पा रहा और कर पा रहा है तो उसका नतीजा क्या निकल रहा है ये ताज़ा मिसाल है। बेंगलुरु से अफसोसनाक खबर आने के बाद इस वक्त जो है तबसरे चल निकले हैं इस खबर पर। नाज़रीन गिरामी एक तरफ ख़ुदकुशी की ये ख़बर जो कोई वजह नहीं थी, दूसरी जानिब एक ही ख़ानदान के 4 अफराद ने कोरोना के खौफ से ख़ुदकुशी की खबरें आ रही और ये ख़बर हमारे पड़ोसी रियासत तमिलनाडु से आ रही है। तमिलनाडु के मदुराई शहर के कालमेदु में इतवार के रोज़ कोरोना वायरस से मुतासिर होने के खदशे के सबब एक ही ख़ानदान के 4 अरकान ने जहर खाकर ख़ुदकुशी करने की कोशिश की, जिनमें से 2 की मौत हो गई और दीगर को अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस ज़राए ने बताया कि कल सुबह वी जीवतिका जिसकी उम्र 23, उसका बेटा वी रितेश 3 और अपने घर पर मुर्दा पाए गए, जबकि उनकी मां यन लक्ष्मी 46 और छोटे भाई यन शिवराजी 13 को गवर्नमेंट राजाजी अस्पताल ले जाया गया जहां वो ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है कोरोना ने खौफ मचा रखा है और एक किस्म का एक अज़ाब है ये ज़हनी एतबार से, जिस्मानी एतबार से, कि अगर अल्लाह ताला ने सेहत व आफ़ियत के साथ सुकून व आफ़ियत की ज़िंदगी दे रहा है तो आजकल के दौर में ये सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की
इसका बार बार शुक्र अदा करना चाहिए, इसलिए कि जिस तरह की ख़बरें हम लोगों के सामने आती हैं ज़िंदगी से जूझ करके, परेशानियों के आलम में, मसाइल के आलम में, हर तरफ से इस तरह की ख़बरें जब आती हैं तो वाकई में जो सुकून आफ़ियत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह ताला ने जिनको आफ़ियत दी है, वो उस वक्त जो है अल्लाह ताला की उन पर बहुत बड़ी नेमत है। इस बात को मान करके चलना चाहिए और इस बात पर यकीन करते हुए जो अल्लाह का बार बार शुक्र अदा करना चाहिए। ये मेरा कहना है आप लोगों से। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अब जायदाद नाजायज़ तौर पर जो है चीज़ें, मेहनत मशक्क़त नहीं करनी, ज़मीन के नीचे क्या दफन है, इसके पीछे एक अलग ही टीम काम करती रहती है, अलग ही गैंग है, सुबह से शाम तक इसी तरह की काम है। ये भी हमारे कर्नाटक से आ रही खबर है। मड़केरी ज़िले के विराजपेट तालुके के सिद्धापुर में एक चिन्नैया कोटे हड़माला नामी एक देहात है। यहाँ पर जो है ख़जाना ढूंढने के लिए या ज़मीन के नीचे ख़जाना मौजूद है या नहीं देखने के लिए ख़ास तौर पर वामचारा किया जाए। वामचारा का मतलब ये है कि जो कुछ पूजा पाठ होती है अपने अपने एतबार से। इस सिलसिले में एम.आर. गणेश और उड़पी से ताल्लुक़ रखने वाले सादिक नामी शख्स को गिरफ़्तार कर ले जाने की खबरें आ रही हैं और ये दोनों मुल्ज़िमान बेंगलुरु और केरला में भी जो है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस तरह का काम करने की कोशिश की थी। अब जो है इनको गिरफ़्तार करने के बाद जो है बल्कि 15 अगस्त तक इन्होंने खुदाई भी कर ली थी। बिलाखिर जो है पुलिस ने इनको गिरफ़्तार करके अब हिरासत में लेकर की तहक़ीक़ात कर रही है। इस तरह के लोग भी मौजूद है नाज़रीन गिरामी कि किस तरह से ज़मीन के नीचे मौजूद ख़जाने को खोजने के चक्कर में और उसके लिए जो तरीक़ा इख्तियार किया जाता है वो बड़ा अजीब व गरीब, पूजा पाठ न जाने क्या क्या सब, इसकी वजह से ये लोग जो है पुलिस के गिरफ्त में आ जाते हैं। नाज़रीन, क्या वाकई में दिल्ली पुलिस पर कोरोना का जारी है? दरअसल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिल्ली में स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर PRO, एडिशनल कमिश्नर चिन्मय बिस्वाल समेत 300 से ज़्यादा पुलिस एहलकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने पीर को ये जानकारी दी। पहली और दूसरी लहर के दौरान लोगों की मदद करने वाले पुलिस एहलकार अब खुद मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। इन तमाम अफसरान ने खुद को करंतना कर लिया है, इस बात की इत्तलात दी जा रही है। इसकी वजह से पूरे महकमे पुलिस में खौफ व हरासा का माहौल है। कौमी राजधानी दिल्ली में रोज़ाना तकरीबन 20,000 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और इम्कान है कि इस तादाद में इजाफा हो सकता है। दिल्ली पुलिस के एहलकार डॉक्टरों दिल्ली हुकूमत की मदद करके कोरोना की सूरत हाल से लड़ने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो कोरोना के खिलाफ तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। तमाम अफसरान ज़ेर इलाज है। महकमे पुलिस ने ओमिक्रॉन वेरिएंट में मुब्तला एहलकारों की तादाद के हवाले से कोई डेटा जारी नहीं किया है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह दिल्ली पुलिस एहलकारों की इतनी बड़ी तादाद कोरोना से मुतासिर होने के बाद जो है खबर सुर्खी में आ गई। नाज़रीन, उधर सुप्रीम कोर्ट ने पीर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे फिरोजपुर के हवाले से सिक्योरिटी चूक मामले में दोबारा समाअत की है और समाअत के दौरान मरकज़ी हुकूमत की जानिब से सॉलिसिटर जनरल SG तुषार मेहता और पंजाब हुकूमत के अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल पेश किए। सीनियर वकील मनिंदर सिंह ने अदालत में अर्जी दाखिल की। नाज़रीन गिरामी, तमाम दलाइल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि इस मामले में जारी तमाम जांचों को बंद कर दी जाए। अदालत ने जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी है। चंडीगढ़ के DGP NIA के IG, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह जांच को रोक कर के अब दूसरी कमेटी इस सिलसिले में जांच करेगी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने आज हेट स्पीच मामले में भी फैसला लिया है और वो ये है कि वो समाअत करेगी। जी हाँ, मुल्क की अक़लियत बरादरी के खिलाफ मुबैना तौर से तशद्दुद भड़काने वाले उत्तराखंड के हरिद्वार धर्म संसद में की गई तकारीर की असकुत जांच की मांग वाले अर्जी पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गई। इस मामले को आज सीनियर वकील और कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था। उन्होंने अदालत से कहा कि सत्य में जयते की जगह अब शत्र में जयते, सच की जीत की जगह अब जंग की जीत की बातें हो रही हैं। FIR दर्ज हुई लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। वहीं चीफ जस्टिस NV रमणा ने मामले पर समाअत की यकीन दहानी कराई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जुमा के रोज़ एक और PI दाखिल की गई है जिसमें अदालत से कहा गया कि वो मैंडेट्स की रिट या कोई दूसरी रिट हुक्म या हिदायत जारी करे ताकि यकीनी बनाया जा सके कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ तकारीर बशमूल 17 से 19 दिसंबर 2021 को हरिद्वार और दिल्ली में हेट स्पीच की SIT या दीगर ज़रिए से जो अदालत मुनासिब समझे आज़ादाना, मोतबर और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की जाए।
तो नाज़रीन गिरामी, इस पर जो है समाअत के लिए तैयार होने के बाद अब देखना है कि इस मामले में किस तरह की गिरफ्तारियाँ होती हैं और कब जो है समाअत शुरू होती है। नाज़रीन गिरामी, उधर 5 रियासतों के इंतखाबी माहौल के दरमियान आसाम के वज़ीर आला और बीजेपी लीडर हेमंत बिस्वा शर्मा भी तेलंगाना पहुँचे और तेलंगाना पहुँच करके असदुद्दीन ओवैसी पर बरसने की कोशिश की। तेलंगाना पहुंचने से पहले वो हैदराबाद गए। यहाँ तेलंगाना बीजेपी के सदर बांदी संजय कुमार ने उनका इस्तकबाल किया। इस बात की जानकारी खुद वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर की थी। वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने तेलंगाना के वरंगल के ज़िला पहुंचकर एक बीजेपी कारकुनान की एक रैली को खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी और तेलंगाना की हुकूमत पर जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि जिस तरह जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया और जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर की तामीर शुरू हुई, ठीक उसी तरह यहाँ भी निज़ाम का नाम और ओवैसी का नाम भी मिट जाएगा। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। और उनकी ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है, आप इसको सुन सकते हैं। भारत को कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे आर्टिकल 370 खत्म हो गया, जैसे राम मंदिर बनना काम शुरू हो गया, यहाँ में भी निजाम का नाम और निशान मिट जाएगा, ओवैसी का नाम और निशान मिट जाएगा। वो दिन ज्यादा देर नहीं है, इसलिए भारत अभी जाग उठा है। भारत कोई सुडू सेकुलरिस्ट या भारत जो कम्युनल पॉलिटिक्स करता है, वो लोग उनको और मानेगा नहीं। अभी केसीआर नाज़रीन गिरामी, एक तरफ बीजेपी के लीडरान बगैर किसी मकसद की ओवैसी को निशाना बनाते रहते हैं, ओवैसी के बिना उनका बयान मुकम्मल भी नहीं होता, तो वहीं पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी इस वक्त जो है पूरे और वाज़ेह तौर पर कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की यूपी एंट्री से उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जी हाँ, उन्होंने कहा कि यूपी इंतखाबात में ओवैसी की एंट्री से एसपी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किए, मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आवाम सब जानते हैं, उसका जवाब 10 मार्च को देंगे। दरअसल गुज़िश्ता दिनों कानपुर में एक रैली को खिताब करते हुए ओवैसी ने अखिलेश का नाम लिए बगैर कहा कि मुसलमानों ने अपने वोटों से जिताया, लेकिन मुसलमानों को हिस्सेदारी के बजाय खैरात मिली, जबकि नायब वज़ीर आला मुसलमान को बनना चाहिए था। एजेंडा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से पूछा गया कि आपके ख्वाब में तो भगवान कृष्ण आ रहे हैं, आप राम परशुराम वोट के लिए नहीं कर रहे हैं। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि बात अधूरी नहीं होनी चाहिए, बीजेपी के लोग उनको टिकट नहीं दे रहे हैं। हमारे बाबा वज़ीर आला जी को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दे रही है। अक्सर हमें सुनने को मिलता है, अखबारात में पढ़ने को मिलता है कि कभी वो यहाँ से लड़ेंगे, कभी वहाँ से लड़ेंगे। ये किसी शख्स के ख्वाब में भगवान आए और उन्होंने ख़त लिख दिया, उनके लिए टिकट मांगा। वह नाज़रीन गिरामी, राम भगवान, मस्जिद, ओवैसी और इसी तरह की चीज़ें हैं आजकल यूपी के इंतखाबात की। इसमें अब देखिए उधर कि किस तरह से बीजेपी में ऐसे लोग शामिल हो रहे हैं जो लोग इससे पहले कानून की हिफाजत की दावा करते थे, पुलिस इंस्पेक्टर हों और फिर उसके बाद बीजेपी में शामिल हो जाएं। तो इससे पहले कानूनी काराजोई करते हुए उन्होंने क्या वाकई में अपने ओहदे के साथ इंसाफ से काम लिया था? ये असल सवाल उठते हैं। यह है कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण, इनकी VRS रज़ाकाराना रिटायरमेंट स्कीम की दरख्वास्त को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही वो अब IPS की सर्विस से आज़ाद हो गए, उसके लिए सिर्फ रस्मी कार्रवाई बाकी है। बताया जाता है कि असीम अरुण बीजेपी के टिकट पर कन्नौज की मखसूस सीट से असम्बली इलेक्शन लड़ सकते हैं, यानी कि बीजेपी से असम्बली इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने ये रज़ाकाराना रिटायरमेंट लिया है। असीम अरुण हफ्ते को पुलिस की नौकरी से VRS लेकर के बीजेपी में शामिल हो गए। हफ्ते को CM योगी से मुलाकात के बाद असीम अरुण ने नौकरी छोड़ने का फैसला भी कर लिया। तो नाज़रीन गिरामी, ये खबर सामने जैसी आई तो उसके बाद जो है इस तस्वीर के साथ, इस खबरों के साथ शेयर करने लगी कि आप हमेशा इस गलत फहमी में रहते हैं कि आपके ऊपर जो कानून है वो किसी मखसूस ज़हनियत का हामिल नहीं है। लेकिन इस तरह की खबरें जब सामने आ जाती हैं, अदलिया से निकला हुआ एक जज वो जब बीजेपी में चला जाता है या उससे दिए जाने वाले मुख्तलिफ ओहदे कबूलता है, या फिर पुलिस के आला ओहदों पर रहने वाले अफसरान
जब अपने ओहदे छोड़ करके बीजेपी में शामिल होने लगते हैं तो फिर आप माजी में जाकर के उनके फैसलों को और उनकी एक जानिब से ओहदों पर रहते हुए लिए गए फैसलों के सिलसिले में ये साबित करके ये कह सकते हैं या सबूत के साथ ये पेश कर सकते हैं कि यहाँ इन्होंने इंसाफ़ी की है, यहाँ इन्होंने नाइंसाफ़ी की है और यहाँ पर इन्होंने असबी से काम लिया वगैरह वगैरह। ये कहते हुए इस खबर को शेयर करने की कोशिशें हो रही है। नाज़रीन गिरामी, देखिए उधर ओवैसी का पीछा नहीं छोड़ रहे बीजेपी भी, अखिलेश भी। तो इधर राजभर जिन्होंने वादा किया था ओवैसी के साथ जाने का, तो वो भी जो है बीजेपी के साथ खुफिया मीटिंगें कर रहे हैं। बीजेपी लीडर और ज्वाइनिंग कमेटी के रुकन दयाशंकर सिंह ने हफ्ते को एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात बंद कमरे में तकरीबन 3 घंटे तक जारी रही। ज़राए के मुताबिक बीजेपी चाहती है कि ओम प्रकाश राजभर अपने कैंप में वापस आ जाए और यही वजह है कि दयाशंकर सिंह बार बार ओम प्रकाश राजभर के घर जा रहे हैं। गुज़िश्ता 1 माह में दयाशंकर सिंह की ये तीसरी मुलाकात है। हालांकि मुलाकात मंजर आम पर आ गई तब ओम प्रकाश राजभर के बेटे और अरुण राजभर ने कहा कि दयाशंकर सिंह अपने लिए इत्तेहाद की सीट की तस्दीक करने आए थे। वो चाहते हैं कि वो सपा यानी राजभर की पार्टी से इलेक्शन लड़े, लेकिन बीजेपी ज़राए की माने तो फिर बीजेपी चाहती है कि ओम प्रकाश राजभर को किसी तरह अपने कैंप में वापस लाया जाए। ओम प्रकाश राजभर बार बार बीजेपी को यह बावर करा रहे हैं अखिलेश यादव उन्हें 2 दर्जन से ज़्यादा सीटें दे रहे हैं, उनकी पार्टी एक बड़ी पार्टी बनने वाली है। बहकैफ नाज़रीन गिरामी, दल बदली और सोच विचार और एक मखसूस जहन और उसके तहत फ़ैसले लेना ये सियासत में नहीं होता। यहाँ पर जो है ऊँट किस करवट बदल बैठता है उसके बैठने के बाद ही पता चलता है, इसलिए कि यहाँ पर जो है सिर्फ दल बदली का ही काम होता है, सोच की और उसकी अपने पहचान की और शनाख्त की कोई माना नहीं होती। नाज़रीन गिरामी, उधर कज़ाकिस्तान में जो कुछ हुआ मैंने एक प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने रखा था। अब खबर आ रही है कि 8000 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया इस मामले में और करोड़ों डॉलर की अमलाक का अब तक नुकसान हो चुका है। जी हाँ, बताया गया है कि 103 हलाकतें सिर्फ अलमाती में हुई हैं। कज़ाकिस्तान में हालिया पुरतशद्दुद अवामी मुजाहिरों और बदअमनी के वाक़यात में मुल्की वज़ारत सेहत के मुताबिक 164 अफराद हलाक और 2200 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, जबकि 8000 अफराद को गिरफ्तार किया गया। मुल्की वज़ारत सेहत की तरफ से गुज़िश्ता कई दिनों के दौरान बदअमनी के वाक़यात में हलाक और ज़ख्मी होने वालों से मुतालिक जारी करदा आदाद शुमार सरकारी नशरियाती इदारे खबर 24 ने नशरी के, अलबत्ता तादाद अब तक के अंदाज़ों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। मकामी मीडिया ने वज़ारत दाखिला का हवाला देते हुए बताया कि इब्तिदाई अंदाजे के मुताबिक इन वाक़यात में तकरीबन 198 मिलियन अमरीकी डॉलर्स मालियत की अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। वज़ारत दाखिला का मानना है कि 100 से ज़्यादा कारोबार और बैंक्स पर हमला करके लूटा गया, 400 के करीब गाड़ियों को तबाह किया गया। वज़ारत सेहत का मानना है कि मजमूई तौर पर 2 बच्चों समेत 164 अफराद पर तशद्दुद वाक़यात के दौरान कत्ल किए गए। उनका मानना यह भी था कि 103 अफराद कज़ाकिस्तान के अहम शहर अलमाती में मारे गए, जो इन फसादात का मरकज़ है। वज़ीर दाखिला अरलान तुरंगम्बियायोफ ने कहा कि आज सूरत हाल मुस्तहकम है, ताहम मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी का ऑपरेशन जारी है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं, सिर्फ जो है पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफे की वजह से पूरे कज़ाकिस्तान में किस तरह एहतिजाज फूट पड़ा और किस कदर जो है होलनाक बनता चला गया। नाज़रीन, उधर ब्राज़ील से बहुत ही अफसोसनाक खबर आई और वो ये है कि ब्राज़ील की रियासत मिनास गेरेस में सयाहों की कश्तियों पर चट्टान का एक बड़ा टुकड़ा गिरने के नतीजे में हलाकतों की तादाद 10 को पहुँच गई। मिनास गेरेस फायर डिपार्टमेंट बयान में बताया गया है कि केपी तोली सयाहों के सवार होने वाली कश्तियों पर चट्टान का एक बड़ा टुकड़ा के बाद से लापता होने वाले 2 अफराद की लाशें बरामद की गई। इस तरह हादसे में अमवात की तादाद 10 पहुंच गई। वाक़े में 32 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 4 अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। दूसरी जानिब बताया गया है कि तलाशी की कार्रवाई अपने इख्तिताम को पहुंच गई है और इस हादसे की वजह से 20 अफराद के लापता होने का ऐलान किया गया था। बाद में उनमें से 16 की सरकारी अस्पतालों में ज़ेर इलाज लिए जाने का तयन हुआ था। तो नाज़रीन गिरामी, ये भी ब्राज़ील से आया हुआ एक बहुत बड़ा हादसा है। सयाहत के लिए निकले थे तो अचानक चट्टान जो है खिसक करके कश्ती पर गिर गया था। वह नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की
पनाहों से, करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,